हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स और उसका नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लेंस की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लेंस का इंट्रोडक्शन दिया था, इसकी परिभाषा बताई थी कि क्या होता है कि एक समांगी माध्यम, पारदर्शी समांगी माध्यम होता है जो दोनों तरफ से या तो वक्र पृष्ठ हो या समतल पृष्ठ से क्या हो, एक तरफ समतल हो एक तरफ क्या वक्र हो। एक माध्यम जो दोनों ओर से वक्र पृष्ठों से या एक तरफ समतल या वक्र पृष्ठों से क्या हो, घिरा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं, ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया था लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। बच्चों, पहला हमने कौन सी बात की थी? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बच्चों? उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा हम लोग कौन सी बात की थी बच्चों? अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं बच्चों कॉनकेव लेंस। क्या कहते हैं इसको बच्चों? कॉनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको ये बताया था उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? किनारों से पतला और बीच में से क्या होता है? मोटा होता है। और अवतल लेंस की बात करें बच्चों, अवतल लेंस क्या होगा? किनारों से मोटा होगा, बीच में से क्या होता है? पतला होता है। बच्चों, मैंने एक और चीज बताई थी कि उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह किरणों को क्या करता है? इकट्ठा करता है, अभिसारित करता है। ध्यान रखना, इस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अभिसारी लेंस। या इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि यह आपतित किरणों को क्या कर रहा है? कन्वर्स कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है एट वन पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर। जबकि अवतल लेंस की अगर बात करें तो ध्यान रखना बच्चों, ये क्या करता है? डाइवर्स करता है, फैला देता है। तो इसको क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं इसको? अपसारी लेंस। या इसको हम लोग कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहेंगे बच्चों इसको? डाइवर्जिंग लेंस। ध्यान रखना, ध्यान रखना। जबकि दर्पण में उल्टा होता है। अगर मैं आपको, मैंने कल बताया, अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूं तो ध्यान रखना उत्तल दर्पण कैसा होता है? अपसारी दर्पण। और अवतल दर्पण की बात करूं, अवतल दर्पण कैसा होता है? अभिसारी होता है। तो बच्चों, दोनों चीजें उल्टी है। लेंस और दर्पण में हमेशा उल्टा चलता है। ध्यान रखना ये कि उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। अवतल दर्पण को अभिसारी, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये बात बच्चों मैं कल आपको बता चुका हूं, यहां तक कल हमने किया था। अब आगे इसको और देखते हैं। इसको और तीन भाग में बांटते हैं बच्चों। कितने पार्ट्स में बच्चों? तीन पार्ट्स में। बच्चों एक ध्यान रखना, एक हम बोलते हैं उभय उत्तल लेंस। उभय उत्तल लेंस, उत्तल, उभय उत्तल हो गया। उभय उत्तल लेंस, उभय उत्तल मतलब ऐसा लेंस जिसकी दोनों सतह कैसी हो? उत्तल हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उभय उत्तल लेंस। उभय उत्तल, उभय का मतलब दोनों और उत्तल, उभय उत्तल क्या बन गया? उभय उत्तल बन गया। उभय उत्तल लेंस दोनों साइड कैसी होगी? उत्तल होगी। दूसरा होता है समतलोत्तल, समतल प्लस उत्तल, इससे बना है। इसमें एक समतल होगा, दूसरा क्या होगा? उत्तल होगा। ये इस तरह से समतलोत्तल। क्या हो गया? समतलोत्तल। और तीसरा हो गया अवतलोत्तल। क्या हो गया? अवतलोत्तल। एक अवतल, ये अंदर का अवतल, और दूसरा ये हो गया उत्तल। इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे समतलोत्तल। क्या? अवतलोत्तल। क्या कहेंगे इसको? अवतलोत्तल। उभयोत्तल, दोनों सतह उत्तल हो। समतल अवतल, देखो समतलोत्तल, समतल उत्तल, ये बना है समतल प्लस उत्तल, ये बना है अवतल प्लस उत्तल। ठीक है, और ये बना है उभय प्लस। ठीक है बच्चों, तो कितने प्रकार का हो गया? तीन प्रकार का। ध्यान रखना, ये तीनों अवतल की तरह ही बिहेव करते, सॉरी उत्तल की तरह बिहेव करते हैं। ये भी उत्तल की तरह ही नेट व्यवहार करेगा, ये भी उत्तल की तरह व्यवहार करेगा, ये भी नेट जो व्यवहार होगा तीनों का कैसा होता है? उत्तल होता है। इसकी बात करूं बच्चों, ये भी तीन प्रकार का होता है।
पहला उभय अवतल, उभय अवतल, उभय प्लस अवतल, दोनों सतह कैसी हो बच्चों? अवतल। दूसरा समतलावतल, समतल प्लस अवतल, एक समतल होगी दूसरी कैसी होगी बच्चों? अवतल। और तीसरा उत्तलो अवतल, उत्तला अवतल, उत्तल प्लस अवतल, एक सतह उत्तल दूसरी, तो ये तीन हो गए। एक हो गया उभय उत्तल, दोनों उत्तल, समतल उत्तल, समतल उत्तल, अवतल उत्तल, अवतल अवतल उत्तल, उभय अवतल, दोनों अवतल, समतला अवतल, समतल अवतल, उत्तला अवतल, उत्तल अवतल। तो इस तरह से बच्चों चार तरह के, 6 तरह के टोटल क्या हो गए? प्रकार हो गए लेंस के। तो ये आपको प्रकार ध्यान रखने, ये तीनों ध्यान रखना, ये तीनों का नेट व्यवहार कैसा होता है? उत्तल की तरह व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं? उत्तल की तरह व्यवहार करते हैं। और इनका व्यवहार कैसा हो गया? अवतल की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह? अवतल की तरह। तो ये सारी बातें बच्चों आप लोगों को क्या करनी है? ध्यान रखनी है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल को कहते हैं अभिसारी किरणों को इकट्ठा करता है, अवतल को कहते हैं अपसारी किरणों को क्या करता है? फैलाता है। ये इसके 3 प्रकार, ये इसके 3 प्रकार। नोट कर लो बच्चों से। ओके बच्चों, आगे बढ़े। लेंस से संबंधित परिभाषा। लेंस से संबंधित परिभाषा। बच्चों पहली हम बात करते हैं वक्रता केंद्र एवं वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र एवं वक्रता त्रिज्या। बच्चों ध्यान रखना, जैसे हम बात करें कि समझते हैं इसको। अब लेंस में कितने, जैसे एक उत्तल लेंस की बात करूं, कितने वक्र पृष्ठ है? 2 है। अब इस वक्र पृष्ठ की बात करूं, इसका कोई ना कोई क्या होगा? केंद्र होगा। इस वक्र पृष्ठ की बात करूं, इसका कोई ना कोई केंद्र, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये दोनों क्या हो गए? वक्रता केंद्र हो गए। ध्यान रखना। और बच्चों इसकी बात करें, ये पहले मिला देता हूं दोनों को, एक सेकंड। ठीक है बच्चों, दोनों के वक्रता केंद्र हो गए। ये जो हो गई बच्चों, ये क्या हो गई? R1, ये वक्रता त्रिज्या, ये हो गई R2, ये हो गई वक्रता त्रिज्या। तो C1 व C2 दोनों क्या हो गए? वक्रता केंद्र। और R1 व R2 दोनों क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या। हुई कि नहीं बच्चों? ध्यान रखना। और ये जो रेखा हो गई ना बच्चों, ये हो गई मुख्य अक्ष। ध्यान रखना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बच्चों मुख्य अक्ष।
क्या कहते हैं इसको, मुख्य अक्ष। जैसे ये अगर बात करूं इसकी, ठीक है, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ठीक है, ये हो गया R1, ये हो गया R, और ये जो रेखा हो गई ना यहां से यहां, ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष। ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष। सेम चीज यहाँ पे C1 C2 क्या हो गए, वक्रता केंद्र। R1 R2 ये क्या हो गई, वक्रता तिरछा। क्या हो गई, वक्रता तिरछा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना। अब ध्यान रखना R1 R2 बराबर भी हो सकती है, कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना। पर ध्यान रखना जिस सतह पे समतल सतह, ध्यान रखना अगर मान लो, नोट में एक पॉइंट लिखवाता हूं, दर्पण कैसा, ये तो उभयोत्तल है, ऐसा हो समतल समतलोत्तल व समतलावतल लेंस के लिए R2 का मान क्या होगा, अनंत। कितना हो जाएगा, अनंत। क्यों, ये समझना। जैसे बात करूं, ये है मेरा समतलोत्तल, ये समतलोत्तल क्या हो जाएगा, समतलोत्तल। ध्यान रखना, सॉरी R1 बराबर क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह सतह क्या है, समतल है। कैसी है, समतल है। इसके लिए अगर मैं R की बात करूं, R कितना होता है, इसी प्रकार समतलावतल बात करूं, यह सतह कैसी है, इसके लिए R कितना होगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ध्यान रखना, इसको मैं यही लिख लेता हूं यहाँ पे, इसके लिए R अनंत हो गया, इसके लिए अनंत हो गया, यहाँ इसके लिए कुछ ना कुछ R होगा, इसके लिए कुछ ना कुछ R होगा, पर समतल सतह के लिए हमेशा R कैसा होता है, अनंत होता है। कैसा होता है, अनंत, एक साइड वाला। क्यों, क्योंकि समतल सतह है, वक्रता की, अब ये R कब, वक्रता त्रिज्या कब होगी, जब सतह वक्र होगी। सीधी सतह होगी तो सतह तो वक्राकार नहीं है, तो R का मान ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा बच्चों, अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, अनंत हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट के अंदर ध्यान रखनी है। और बच्चों एक और चीज, दूसरी परिभाषा में इधर लिख लेता हूं, मुख्य अक्ष। किसकी बात कर रहा हूं, मुख्य अक्ष। C1 C2 है ना, C1 व C2 को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। C1 व C2 को मिलाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो बच्चों ये सारी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, और कब R का मान क्या होगा, अनंत होगा। ये दोनों सेम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई फिक्स नहीं। ठीक है बच्चों, हम पढ़ेंगे वहां ज्यादातर क्या मानते हैं, सेम मान के चलते हैं। न्यूमेरिकल करने में क्या होती है, आसानी होती है। बच्चों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े।
अब बात करते हैं फोकस बिंदु की। लेंस में दो फोकस बिंदु होते हैं, एक होता है प्राथमिक फोकस बिंदु, इसमें हम पहले बात करेंगे प्राथमिक फोकस बिंदु। फर्स्ट फोकस पॉइंट F1। ठीक है बच्चों, क्या है, जैसे मान लो ये है हमारे पास उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ये इसका मुख्य अक्ष, ये भी इसका मुख्य अक्ष। ठीक है बच्चों, फोकस बिंदु क्या होता है, प्राथमिक। अब ध्यान रखना, अगर मैं प्राथमिक फोकस बिंदु की बात करूं तो ऐसा बिंदु जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें अब लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाए, समांतर हो जाए। लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाए, समांतर हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक फोकस बिंदु। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हमें अवतल लेंस है तो ध्यान रखना अवतल लेंस में क्या होगा, ये किरणें उत्तल लेंस पर किसी बिंदु पर आपतित वह किरणें यहां तो निकल रही है, यहां पर उस पे आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। ध्यान रखना, किसी बिंदु पर आती हुई वह प्रकाश किरणें जो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, समांतर। हमें यहाँ क्या हो रहा है, हमें आभास हो रहा है कि किरणें क्या आएगी, इस बिंदु पर आएगी, पर अपवर्तन के कारण वो क्या हो जाती है, लेंस से जैसे ही अपवर्तन होता है वो क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ये इसका प्राथमिक फोकस बिंदु, ये इसका प्राथमिक फोकस बिंदु, ये F1 और ये F1। ध्यान रखना ये बच्चों। तो ये इसके लिए क्या होगा कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें क्या हो जाए, अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाए, या मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आने वाली आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाए, समांतर। देखो, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। देखो, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आती हुई किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये कौन सा हो गया, प्राथमिक फोकस बिंदु F1, और यहाँ पर ये F1। ध्यान रखना बच्चों, ये मुख्य फोकस बिंदु नहीं है बच्चों, ये प्राथमिक फोकस बिंदु है, प्राइमरी फोकस पॉइंट है बच्चों। इसको आप लोग एक बार नोट कर लो बच्चों।
ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं द्वितीय फोकस बिंदु। बच्चों अब हम बात करेंगे द्वितीय फोकस बिंदु, सेकेंडरी। ध्यान रखना इसका एक और नाम है मुख्य फोकस बिंदु। इसको ध्यान रखना, द्वितीय फोकस बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि द्वितीय फोकस बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों, मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। ध्यान रखना, प्राइमरी को नहीं कहते, द्वितीय को कहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। क्या होगा, मैं फोटो बना के वापस बताता हूं। ये उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, यहां ये अवतल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष। क्या है कि उत्तल लेंस पर समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, ध्यान रखना, उत्तल लेंस पर समांतर आपतित किरणें, समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे लेंस का मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं, द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। इसमें क्या होगा, अब ध्यान रखना, यहां पर किरण, ये हो गया F2, ये क्या हो गया, F2 हो गया। ध्यान रखना, अब यहां पर उल्टा होगा, यहां पे क्या होगा, समांतर आपतित किरणें, ये उनको फैलाता है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या लिखेंगे, अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस का, उसे अवतल लेंस का मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं, द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। ध्यान रखना, ये F2 ध्यान रखना। अब ध्यान रखना फोकस बिंदु, ठीक है, ठीक है बच्चों। और ये जो दूरी होगी ना, ये होती है फोकस दूरी, ये बिंदु O है, इसको कहते हैं प्रकाश केंद्र, जिसकी बात करेंगे। ध्यान रखना, एक परिभाषा और आती है फोकस दूरी। लेंस के प्रकाश केंद्र, लेंस के प्रकाश केंद्र या प्रकाशिक केंद्र व द्वितीय फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु के मध्य की दूरी को, के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं।
हम हमेशा इसी वाले को मुख्य मान के चलेंगे, इसी से लेके अपनी सारी बात बनेगी। और यहीं से अपनी कौन सी दूरी बनी, फोकल लेंथ या फोकल दूरी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र। और प्रकाशिक केंद्र क्या होता है अभी आप लोगों को बताऊंगा मैं, ध्यान रखना। तो ये हो गया द्वितीय फोकस बिंदु, उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाल दिया, फोकस दूरी निकाल दिया। ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस, ध्यान रखना। इसमें वो लेंस के पीछे होता है या लेंस के आगे हो गया, तो ध्यान रखना। अभी ध्यान रखना, उत्तल लेंस की बात करूंगा ना, तो उत्तल लेंस के लिए अब ये फोकस बिंदु कहां है, बाद में। तो ये एफ क्या हो जाएगी, स्मॉल एफ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और अगर मैं बात करूंगा अवतल लेंस, किसकी बात करूंगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस के लिए एफ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। बच्चों क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या हो गई, ये हो गई पॉजिटिव। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या हो गई, ये हो गई नेगेटिव। क्या हो गई बच्चों, नेगेटिव, ऋणात्मक। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ जगह नहीं है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ध्यान रखना। तो ये आपको पता होना चाहिए उत्तल लेंस, क्योंकि फोकस बिंदु जो है वो लेंस के बाद में है, और ये प्रकाश किरण की दिशा है, तो ये पॉजिटिव, और ये पहले है, तो ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। ध्यान रखना बच्चों, इसको आप लोग बच्चों एक बार नोट कर लें। बच्चों एक और परिभाषा रह गई है, एक और परिभाषा रह गई, प्रकाशिक केंद्र। किसकी परिभाषा रह गई है बच्चों, प्रकाशिक केंद्र। ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको। क्या परिभाषा है कि लेंस पर स्थित वह बिंदु, लेंस पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण, जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, ध्यान रखना। जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। कैसे भी प्रकाश किरण होगा, अभी आपको डायग्राम से बताता हूं। ठीक है बच्चों, इस लेंस के लिए ये वाला जो होगा, ये क्या होगा, प्राइमरी, और ये क्या होगा, सेकेंडरी, ये मुख्य होगा। यहाँ पर ये क्या होगा, प्राइमरी, ये क्या होगा, सेकेंडरी। मैंने, और ये होता है ओ। इससे कोई भी प्रकाश किरण निकले, देखो सीधी निकल जाएगी। कोई भी प्रकाश किरण बिना मुड़े क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ध्यान रखना, यहां पर भी ये क्या है, ओ है। प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। लेंस पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े क्या होती है, सीधी निकल जाती है। लेंस पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी की सीधी निकल जाती है, उसे हम लोग लेंस का क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं बच्चों। तो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, प्राथमिक फोकस, फोकस दूरी और प्रकाशिक केंद्र, और लेंस से संबंधित सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे की। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, इस क्लास में इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में लेंस से संबंधित परिभाषाएं,
सॉरी लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, परिभाषाएं तो करवा दी, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण कैसा होता है उसकी बात करेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें बच्चों, शेयर करें। थैंक यू बच्चों।